नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा हेतु अलंकार का एक दूसरा भाग, जिसमें हम आज आपको अन्योक्ति अलंकार के बारे में बताएंगे और अलंकारों के अंतर्गत जो अंतर आते हैं, जो डिफरेंस आते हैं, उनके बारे में बताएंगे। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने आपको अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार के बारे में बताया। अब तक अलंकार की 4 वीडियो बन चुकी है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, तो वहां जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। अन्योक्ति को ये अतिरिक्त अध्ययन के लिए है, क्योंकि कई बार अन्योक्ति के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, आपके पेपर में आ चुके हैं। इसलिए अन्योक्ति अलंकार, जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। कथन कहीं और निशाना कहीं। कह रहे हैं जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए। हम कुछ बोलते हैं और निशाना किसी दूसरे को बनाते हैं, कहावत की तरीके से। जैसे हम कुछ बोलते हैं या किसी पे हम क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन बोलते किसी दूसरे को हो, दूसरे को हैं, तो वहीं पे क्या होगा, आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कांटे क्या है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी वो कांटे उदास रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है। फूल मतलब उनकी चारों ओर सुख सुविधाएं हैं, कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक। और कांटे वो है जिनके चारों ओर जो है सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो दुखी है, तो कांटे यहाँ पर दुखी के प्रतीक है। अतः यहाँ सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया। अतः इसमें जो है, जो सुख से घिरे हुए हैं, सुख उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो दुखी है, ऐसे प्राणियों की बात यहाँ पर कही गई है। यही अन्योक्ति अलंकार है। देखिए, कहा कुछ और वो किसी और पे फिट बैठेगा, तो वही अन्योक्ति अलंकार है। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कह रहे हैं, देखिए इसमें कली और भौरे के माध्यम से नव विवाहित राजा जयसिंह को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दी गई है। राजा जयसिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, उनके बारे में किसी कवि ने ये लिखा था कि जब उनकी नई नई जो शादी हुई थी, उस समय वह शादी में ही मग्न रह गए। तो कवि ने ये लिखा, जैसे कली में जो है, जब कली खिलती है तो भौरा उसमें तुरंत जाता है रसपान करने के लिए, लेकिन बहुत देर तक जब रहता है तो शाम का समय जब आता है तो वही फूल जो होता है, फूल मुरझा जाता है, भौरा वहीं बंध जाता है। तो वही कवि ने यहाँ पर कहा है, राजा जयसिंह को क्या बना करके, राजा जयसिंह को जो है हवाला देकर या उनको ही उदाहरण बना करके उन पे ही ये आक्षेप किसने किया है, कवि ने किया है। तो यहाँ पर भी अन्योक्ति है, कली और भौरे के माध्यम से जयसिंह को कहा गया है। और आगे हम चलते हैं। जिन दिन देखे वह कुसुमो, गई सु बीत बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटीली डार। अब यहाँ पर भी देखेंगे हम, यहाँ गुलाब के सूखने के माध्यम से आश्रयदाता के उजड़ने की व्यथा कही गई है। कहा कि जिन दिन देखे वह कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटीली डार। कह रहे हैं कि गुलाब के सूखने, जैसे जब गुलाब जो है कई दिन हो जाता है तो गुलाब अपने आप सूख जाता है, तो उस गुलाब के सूखने के जैसे जो है यहाँ पर जो आश्रयदाता के उजड़ने की व्यथा कही गई है। आश्रयदाता अर्थात जो किसी को आश्रय देने वाला हो, तो वो भी इसी तरीके से क्या हो जाता है, उसकी व्यथा भी ऐसी ही हो जाती है उजड़ने से। जैसे गुलाब कह रहे हैं कि गुलाब जो है भौरे इत्यादि, अली मतलब भौरा, भौरे को क्या देता है, आश्रय देता है, लेकिन एक दिन वो अपने आप ही मुरझा जाता है। तो ऐसे ही जो आश्रयदाता होता है, जो दूसरों को जो है आश्रय देता है, जैसे अपने घर में, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी व्यथा ऐसी हो जाती है। तो ये कवि की क्या है, कल्पना भी हो सकती है, और कवि ने कहा भी है किसी अन्य व्यक्ति के लिए, आश्रयदाता के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। और आगे चलेंगे। यहाँ को छूट्यो यही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भजियो चहत, त्यों त्यों उर्झत जात। यहाँ हिरण के बहाने से सांसारिक आकर्षणों की जाल का वर्णन किया गया है। कहे को छूट्यो ये जात परी, कत कुरंग अकुलात,
ज्यों ज्यों सूरजी भजो चाह। अब क्या होता है, हिरण जैसे जैसे जो है हिरण के भागता रहता है, हिरण क्या करता है, निरंतर भागता ही रहता है, खड़ा होना उसका काम है कि थोड़ा सा खड़ा होगा और निरंतर भागता रहेगा। ऐसे ही मनुष्यों की बात कर रहे हैं, सांसारिक आकर्षणों में जो फंस गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उन्हीं हिरण के तरह ये सांसारिक आकर्षण है जिसके जाल में मनुष्य फंस जाता है। तो कह रहे हैं कि त्यों त्यों ज्यों ज्यों सूर्य जी भजो चाह, जैसे जैसे हम ईश्वर को भजना चाहते हैं वैसे वैसे हम इस संसार के आकर्षणों में बंध जाते हैं। तो कहा हिरण के लिए, लेकिन यहाँ पर आया संसार के आकर्षणों के लिए। तो यहाँ पर भी अन्योक्ति आपका अलंकार होगा। और आगे चलेंगे, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सुहाय, आचमन मीठो कहत सुहाय, ऐ गंदी मतिमंद तू इतर दिखावत काहे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इत्र बेचने वाले के माध्यम से अयोग्य, अरसिक और कला शून्य लोगों पर व्यंग्य किया गया है। जो इत्र बेच रहा है, इत्र एक सुगंधित सेंट जैसा होता है, जो उसको बेच रहा है वो संसार के ऐसे लोगों को जो अयोग्य हैं, अरसिक है, मतलब जो मीठा ही नहीं बोलते हैं, कला शून्य, जिनको कुछ आता ही नहीं है, तो इन लोगों पे क्या है, कभी नहीं यहाँ पर क्या है, व्यंग्य कसा है। इन लोगों पे क्या कसा है, व्यंग्य कसा है। तो कहे ऐ गंदी मतिमंतु इतर दिखावत का है। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि अरे मतिमंद, तुझे इतर से क्या मतलब है, इत्र से क्या मतलब है, मतलब सुगंधित चीज़ों से क्या मतलब है, तू तो इसके अयोग्य है, अरसिक है, कला शून्य है। तो इस तरीके से कवि ने इत्र के माध्यम से दूसरों को क्या किया, दूसरों पे इस बात को रखा। इसी को हम अन्योक्ति कहेंगे कि कहा कुछ और निशाना किस पे। और आगे चलते हैं, स्वार्थ सुकृत न श्रमु व्यथा वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पछिनु न मारे। यहाँ बाज द्वारा पक्षियों को मारने के बहाने से राजा जयसिंह को यह समझाया गया है कि वह व्यर्थ में हिंदुओं का नरसंहार न करें। तो यहाँ पर किसके लिए बोला था, यहाँ पर तो बाज पक्षियों को बोला गया था कि तू और पक्षियों को मत मार। तो उसी बात को किसके लिए बोला गया है, राजा जयसिंह को, कि तू हिंदुओं पे नरसंहार मत कर, व्यर्थ में फालतू के नरसंहार मत करो। और आगे चलते हैं, स्वार्थ सुकृत न, ये तो हो गया आपका। नीचे वाले में चलेंगे, माली आवत देख करी कलियां करे पुकार, फूल फूल चुनी लई काल हमारी बार। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है। यहाँ कलियां जो है, माली जब आता है, आवत देख कर, कलियां जो है देख रही है कि माली आएगा, और माली क्या करेगा, चुन चुन करके फूलों को जो है क्या तोड़ लेगा और हमारी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कलियों को टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का भी बोध कराया गया। अर्थात मनुष्य भी ऐसे ही है, जिस दिन भगवान का बुलावा आएगा उस दिन उसको जाना पड़ेगा। तो कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य को यहाँ पर ये उक्ति कही गई है, ये कहावत मनुष्य के लिए कही गई है। तो यहाँ पर भी आपका अन्योक्ति क्या होगा, अलंकार होगा। चलिए अब चलते हम अलंकारों में अंतर के साथ। यमक और श्लेष में अंतर। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आता है, किंतु दोनों जगह भिन्न भिन्न अर्थ होता है, जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। जबकि श्लेष में एक ही शब्द एक साथ दो अलग अलग अर्थ देता है। यमक में क्या होता है कि एक शब्द दो बार आता है और अलग अलग जगहों पे भी आ सकता है, वह भी क्या करता है, अलग अलग अर्थ हमें बताता है। लेकिन श्लेष क्या है, एक ही शब्द होता है और उसके अनेकों अर्थ को हमें बताता है, उसके अनेकों अर्थ हमें बताता है। यही दोनों में, जैसे यहाँ पर देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, पहली बार बादलों के लिए आया है और दूसरी बार कम होने के लिए। तो यहाँ क्या है, यमक अलंकार आपका है। लेकिन श्लेष में देखेंगे क्या होता है, घटा से अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ घटा के दो अर्थ एक ही साथ आएंगे, दो बार घटा का प्रयोग नहीं हुआ, एक ही बार हुआ, उसके दो अर्थ होंगे, बादलों का समूह तथा कम होना। तो एक ही शब्द से दो अर्थ ध्वनित होने के कारण यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। तो यहाँ हम देखेंगे घटा के दो अर्थ हैं, बादलों का समूह। तो बादलों के समूह से अंधेरा छा जाता है, जब बादल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है। और दूसरा कम होना, और जब प्रकाश कम हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। तो दोनों ही अर्थ यहाँ पर होंगे। तो ये आपका श्लेष और
यमक में आपने देख लिया किस तरीके से अंतर होता है। अभी हम उपमा और उत्प्रेक्षा में भी चल लेते हैं। उपमा में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है। उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती, जैसे सीता मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सीता का मुख जो है वो किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर हमें उपमेय और उपमान की समानता दिखाई गई है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है। सीता का मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पर देखेंगे सीता का मुख चंद्रमा है, डायरेक्ट कह दिया, तो ये आपका उपमा अलंकार है। चंद्रमा के समान है, चंद्रमा नहीं कहा, चंद्रमा के समान है। अगर डायरेक्ट चंद्रमा कहते तो वो फिर रूपक में आ जाता, लेकिन यहाँ पे कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान है। समान से पता चला कि यहाँ चंद्रमा के साथ सीता के मुख की उपमा हो रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। दूसरे में उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है। ओनली संभावना, केवल संभावना दिखाई जाती है। देखेंगे सीता का मुख मानो चंद्रमा है, मानो ऐसा लग रहा है कि सीता का मुख चंद्रमा है। तो मानो, जानो, मनु मानो, जनु जानो, जनु जाने ही, ये सारे शब्द जो है आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, इसी के वाचक शब्द हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों में ही अंतर है। उपमा में मैंने बताया था समान, जैसे, सी, इन सब का प्रयोग होता है, और उत्प्रेक्षा में जनु जानो, मनु मानो, जनु जनहि, जानहि, मानहि, इन सब का प्रयोग होता है। तो उत्प्रेक्षा में केवल संभावना व्यक्त की जाती है, लगता है, जैसे हम लगता है भी कहेंगे, लगता है वो है सांप है, लेकिन वो रस्सी है और हमें लगता है सांप है, तो वहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है, क्योंकि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए, ये आपका अंतर हो गया, जो मुख्य जो आपके अलंकार थे जिनमें अंतर आपको पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इनको नोट जरूर अवश्य कर लेना। चलेंगे हम थोड़ा सा प्रश्न अभ्यास में। रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का अंतर स्पष्ट कीजिए। आता ही है, नोट करेंगे सभी, लिख भी लेंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए पूर्णोपमा और लुप्तोपमा का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनमें हमने जो है अंतर स्पष्ट करना है। और तीसरा प्रश्न जो है, इन पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकार बताए। तो इनमें आपको अलंकार भी बताने हैं। यह शिलासा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। तो ये भी, इसमें भी आपने अलंकार बताना है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार, तो वो भी आपने बताना है। लाजनी लपेट चितवन भेद भाई भरे, लसित ललित लोल चख तिरछानी में। तो यहाँ पर भी आपने अलंकार आपको बताना है। तो इन सब में 1 2 3 4 इनके आपको अलंकार भी बताने हैं। इन तीनों प्रश्नों को भी आपने करना है, साथ में जो आज वीडियो में बताए गए वो सभी आपको करने हैं। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।